भारत और यूरोप के बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई है। बड़ी खबर ईयू के मुताबिक करार के मुख्य ऐलान। ब्रेक करिए। नंबर 1 यहां पर जो बड़ी खबर आ रही है, मोटर कार यानी कार्स पर टैक्स फेज्ड आउट मैनर में 110 से 10% हो जाएगा। बियर पर टैक्स 50% किया जाएगा। बड़ी खबर ये देखिए, शॉर्ट देखिए, अभी जॉइंट प्रेसर यहां पर शुरू होने वाला है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, शराब पर टैक्स घटाकर 40%, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल टैक्स फ्री हो जाएगा। पास्ता, चॉकलेट, ये प्रोसेस फूड, इसमें टैक्स नहीं होगा। ये बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है यहां पर, फ्रूट जूस, प्रोसेस फूड पर टैक्स खत्म। पास्ता, चॉकलेट पर टैक्स खत्म। डार्क चॉकलेट खाइए, सेहत के लिए अच्छी होती है। ईयू के केमिकल प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म हो गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मशीन पर 44% टैक्स खत्म हो गया। गौरव अग्रवाल, ब्रिलियंट जॉब जिन्होंने खबर ब्रेक की है। दवाइयों पर ज्यादातर टैक्स खत्म हो गया। यह बहुत जरूरी है भारत के लिए। यह देखिए, और एयरक्राफ्ट उत्पादों से टैक्स खत्म होगा। एयरबस वर्सेस बोइंग अब ज्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए, और बोइंग प्रेशर लगाएगा, मुझे ऐसा लगता है वहां पर। ये देखिए, पास्ता, चॉकलेट पर टैक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये बड़ी खबर है। ईयू के 97% उत्पादों पर टैक्स खत्म। 4 बिलियन यूरोस का फायदा हो रहा है। सोचिए, 4 बिलियन यूरोस के टैक्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। मेरे साथ एम्बेसडर सिंगल मौजूद है। सिंगल सर, 1 साल तो लगेगा यूरोपियन पार्लियामेंट से पास होने में, लेकिन सर मैसेजिंग जो है सर वो मायने रखती है डिप्लोमेसी में। 1 साल पास होने में लगेगा, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जो मैसेजिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया ने उन टैरिफ के बाद अपने आप को जो मनूवर किया, आप देखिए, इसकी बॉटम लाइन लगभग वही है जो हमने ब्रिटेन के साथ डील की थी, और 17 साल के बाद ये ब्रेक थ्रू है। सर, व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो खैर समय लगेगा, जब प्रोसेस है तो उसमें समय लगता है, लेकिन मैसेजिंग जो है ये बहुत क्लियर है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, और भारत को मालूम है कि किस तरह से मैन्यूवरिंग करी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 1 साल में ये चौथा एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है हमारा, और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये उन शर्तों पे हुआ है जो भारत चाहता था, जिन वजहों से। देखिए, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल लॉजिक यहां पे पूछा हूं सर, मुझे बताइएगा आप यहां पर मेरे साथ हमारे खास मेहमान हमारे गौरव के पास खबर आ रही है। गौरव, गो अहेड। देखिए अभी और ज़्यादा फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं, और वो खासकर ऑटोमोबाइल में, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कोटा रखा गया है यहाँ पर, वो 2,50,000 गाड़ियों का रखा गया है। इसमें आप देखिए, आइस यानी जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनका कोटा रखा गया है 1,60,000, और उसके अलावा 90,000 जो गाड़ियां हैं वो ईवी होंगी, लेकिन वो 10 वर्ष में लागू किया जाएगा, ताकि भारत का जो ईवी बाजार है उसको सुरक्षा दी जा सके। तो 2.5 लाख गाड़ियों में भी ईवी और पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का कोटा अलग अलग रखा गया है निशान। और ये जो कोटा टैक्स रेट, गौरव पॉइंट देखिए ना, आपने जो बताया, गौरव ने कहा कि आप इसमें ईवीज के लिए भी है, लेकिन ईवीज का मामला 10 साल बाद है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट हैं इस वक्त। लेकिन अब देखिए भारत ने क्या किया। देखिए, इसको कहते हैं टर्निंग द टेबल्स अराउंड। मैं क्यों कह रहा हूं, और एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माय कंट्री। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर अमन अग्रवाल है। अमन सर, आप सोचिए, अगर हमने एयरबस को फ्री कर दिया है तो बोइंग तो दबाव डालेगा ना प्रेसिडेंट ट्रंप पर कि व्हाट आर यू डूइंग, वी आर लूजिंग बिजनेस विद सच अ बिग कंट्री। व्हाट इज योर टेक सर? आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो एयरबस जो है हिंदुस्तान के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहा है। उनकी 3 फैक्ट्रीज बहुत समय पहले हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करके पूरे एशिया को और अदर यूरोपियन बाज़ारों को बेच रही हैं। तो एक तो ये जो डील हो रही है, जो रियायत दी जा रही है, दोनों तरफ रियायतें मिल रही हैं, और इससे मेरे विचार में जो इस समय $140 बिलियन का हमारा ट्रेड रहा है 24-25 में, मेरे को लगता है ये डबल से भी ज़्यादा अगले 1.5 साल के अंदर मैं इसको बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं निनाद सर, इज इट अ वेकअप कॉल फॉर अमेरिका कि हम अपनी इडियोसिंक्रेसी से बाहर निकले? लेट्स लुक एट द बिजनेस, वी आर लूजिंग आउट। मुझे कुछ वो हाल दिख रहा है, और मैं थोड़ा एग्जैजुरेशन कर रहा हूं यहां पर, मैं बोल के एग्जैजुरेशन कर रहा हूं। सब जब टर्की ने हमारे साथ, एर्दोगान ने हमारे साथ डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश की, तो वहां पे ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया कि एर्दोगान क्या कर रहे हो, यू आर लूजिंग अ वेरी बिग मार्केट इन इंडिया। आई थिंक दिस इज द केस विद अमेरिका नाउ सर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि साइज में अमेरिका और चाइना हमारे से बहुत बड़े हैं, पर हमारे पास ग्रोथ है, और ग्रोथ जहां होता है
वहीं पे market- कंसंट्रेशन पूरी वर्ल्ड का होता है। 7% का ग्रोथ जब होता है तो आप ये याद रखिए कि कंपाउंडिंग होता है। अगले अगर 100 रुपए की इकोनॉमी 7% पे होती तो अगले साल 107% की इकोनॉमी 7% पे होती है। भारत पूरी दुनिया के ग्रोथ का केंद्र है। सर एक मिनट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, एक बार रोकूंगा सर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लेटेस्ट शॉट जो आने दिखाइए जरा, डोंट शो मी लेटेस्ट शॉट्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले काजा कलास और एस जयशंकर, द इम्पेकेबल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। ये देखिए जरा आप ये देखिए नाउ, अब ये जो बातचीत चल रही है, दिस इज बेसिकली दैट दे हैव एक्चुअली लॉक द बिजनेस। ये देखिए, और इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैं अपने दर्शकों को एक थोड़ा सा अलग पार्ट बताना चाहूंगा। काजा कलास एंड उर्सुला वॉन देर लेन, इन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप को के साथ लेकर, वो इनकी तरफ से तो नहीं है, लेकिन वहां से ऐसा कई बार लगा दैट ही इज अगेंस्ट देम, ऐसा कई बार लगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि काजा कलास को प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी इंतजार कराया, एंड ही होल्ड्स एंड शी होल्ड्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, लेट्स नॉट डिनाई दैट। उर्सुला वॉन देर लेन को तो बकायदा बुलाया तक नहीं गया था जब उनकी स्वेरिंग इन हुई थी, और इसकी चर्चा बहुत हुई थी। फिर जब वो गई और 10% की डील की, तो यूरोप और अमेरिका के बीच में 10% की जो डील हुई, जब वो व्हाइट हाउस में बैठी थी, तो ब्रुसेल्स ने बहुत कहा कि ये क्या कर दिया, वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, बट दे हैव गेन्ड द प्लॉट। भारत की तरफ देखें, क्योंकि इसी यूरोप के ऊपर ग्रीनलैंड के दम पर अमेरिका ने कहा था कि हम 30% टैरिफ और लगाने वाले। थिंग्स आर चेंजिंग, ग्लोबल साउथ की तरफ देखा जा रहा है, और ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा पिवट जो है अब वो भारत है। और मैं कहूंगा इसके दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला मेरे हिसाब से एप्पल, और दूसरा ब्रह्मोस। दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, एप्पल वाज अ टेक्टोनिक। मैं एक आम दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट, बट एक आम दर्शकों के लिए समझना जरूरी है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं, मैं चाहूंगा जरा प्लीज कहीं पर टॉप बैंड में लिख दीजिए, थोड़ी देर में भारत और यूरोपियन यूनियन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। टॉप बैंड में कहीं पर थोड़ी जगह लोकेशन पे लिख दीजिए, थोड़ी देर में भारत और यूरोपियन यूनियन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर, और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक एपिक मोमेंट होगा भारत और यूरोपियन यूनियन के लिहाज से। एस जयशंकर और काजा कलास की मुलाकात चल रही है। यहां पर अलग अलग सेक्रेटरीज आपको दिखाई दे रहे हैं। यह देखिए, यहां पर इस मीटिंग रूम में अजीत डोवाल भी है। क्या मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं? ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। बॉडी लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। हमारे खास मेहमान बनकर आए रिपब्लिक डे पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। जब लास्ट ईयर फरवरी में उर्सुला वॉन देर लेन भारत आई, तब यह समझ में आ गया था कि हां, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दुआ सर हमारे साथ हैं। दुआ सर प्लीज गो हेड, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, गो हेड सर। ये आज की डील में हमें अवश्य उल्लेख करना चाहिए डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो आज हम साइन कर रहे हैं, या जो साइन अंदर हो गई होगी, जिसका जिक्र अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। कारण जियोपॉलिटिकली ये एग्रीमेंट भारत और यूरोपियन ब्लॉक के साथ होना बहुत बड़ा मैसेज है। इसका कंटेंट चाहे आस्ते आस्ते निकलेगा,